काम ये 54 के करते हैं और घोषणाएं 10 रुपए की करते हैं, ये प्रदेश के लोग समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। और आज शाम को जो खबरें दिखाई देंगी, बड़ी हमारी आप निष्पक्षता से हमारी पूरी भीड़ दिखाएंगे, पूरी लोगों में जोश दिखाएंगे और कल बड़ी अच्छी कलम चलेगी आपके इन सब कार्यों के लिए। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ एडवांस में। आज शाम का और कल का भी धन्यवाद कर दूँ। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, चार्जशीट सरकार के खिलाफ हम लेके आए, हरियाणा मांगे हिसाब, जिससे पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, जब से हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट हमने जारी करी है, जवाब नहीं मिल रहा। और यहाँ तक कि अपने केंद्रीय नेतृत्व को बुला रहे हैं मुख्यमंत्री जी खुद। बड़ी अजीब सी बात है कि परसों हमने करनाल से प्रोग्राम शुरू किया, परसों नहीं, 1 दिन और पहले, 4 दिन पहले करनाल से किया, 15 तारीख को। उसके बाद मेरा मानना है कि तब ये अभियान था, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। उसके बाद जब ये कार्यक्रम पहुंचा यमुनानगर में अगले दिन, तो महाअभियान का रूप ले लिया। अम्बाला में पहुंचा तो एक आंदोलन का रूप ले लिया। कल राई और पानीपत ग्रामीण में पहुंचा तो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया। और आज जुलाना में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। ये मैं कह सकता हूँ आपको, आपने देखा होगा लोगों की जिस तरह से जो हाजिरी संख्या थी, और बाकी जो आम आदमी जिस तरह से निकल के आ रहा था, और आम आदमी जिस तरीके से अपनी जो सरकार के प्रति एक गहरा रोष, गहरी नाराज़गी है इन बातों को लेकर जो हमने कहा है, उनको स्वीकार्यता आम आदमी की स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा का जो इस अभियान के बाद तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, सरकार की जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, वो किसी से छुपी नहीं। पहले दिन सरकार के काफ़ी वरिष्ठ केंद्रीय 1-2 केंद्रीय मंत्रियों का बयान आए। अगले दिन स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्रगढ़ आए और उन्होंने कहा कि हिसाब हम कांग्रेस से मांगेंगे। मतलब 10 साल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। और उनकी ज़बान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया, उनकी ज़बान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल की कुछ काम किए हों तो बताएं। कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में। को अपने काम बता के जाते कि हमने ये किया, हमने वो किया, काम कुछ किए नहीं। हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया इस सरकार ने। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय गृह मंत्री की बात आई, और कल नायब सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष जी से, हुड्डा साहब से। तो ये कैसी भाजपा की 10 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि कुछ 11 काम बताने को नहीं है, 11 काम बताने को नहीं है। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी से 11 प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। पहली बात ये तो इस अभियान की बातें हो गई। अभियान के प्रश्न आपको पता है, सारे प्रश्न कि देश में सबसे ज़्यादा 10 साल के बाद देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा वैट का दर, हमारे टाइम 8% था, अब 17% हो गया, हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज़्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों है, क्यों एससी और ओबीसी समाज की सारी स्कीम्स भी बंद कर दी, उनके हितों पर भी इस सरकार ने जो चोट मारने का काम किया। आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद हो गई, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम बंद हो गई, वजीफे की स्कीम लगभग इन्होंने काफ़ी हद तक कम करने का काम किया, या इंदिरा आवास योजना बंद हो गई, यहाँ तक कि मनरेगा का भी बजट 1/3 करने का काम किया। गरीब आदमी की जितनी योजनाएं थी उनको समाप्त की तरफ ले गए। और जो संविधान का बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे एससी समाज, ओबीसी समाज, हर वर्ग को, कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी। पिछले 5 साल में 10,000 भर्ती हुई पक्की, जिसमें हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे, और बाकी नौकरियों को या तो समाप्त कर दिया या उनको अटका दिया गया, सीटी में उलझा दिया गया। उसके साथ साथ जो लगी कौशल निगम के माध्यम से कच्ची बिना, विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट पेंशन, विदाउट मेरिट, ये सरकार का काम होता है। किस तरह से मैं समझता हूँ हरियाणा में जो किया गया,
और उसके साथ साथ हर आदमी, गरीब आदमी की को मिलने वाली जन सुविधा, गरीब आदमी के तो घर जाकर जन सुविधा देनी चाहिए। उसको अपनी कामकाज चलाने से फुर्सत नहीं, वो अपनी उनको पोर्टलों में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया। कागज़ ठीक कराओ, पोर्टलों में उलझो, आईडियो में उलझो। कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी कि लोगों की सहूलियत से लोगों को वंचित रखने की नीयत से आज इस सरकार का कार्यशैली रही है। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा है, छोटे बच्चों को धरने देने पड़े, 500 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद कर दिए थे, 500 स्कूलों में धरने हुए। बेटियों को जंतर मंतर से लेकर अपने न्याय के लिए खिलाड़ियों को धरने देने पड़े, किसान को धरने देने पड़े, आढ़तियों को धरने देने पड़े, शिक्षकों को इस सरकार के धरने देने पड़े, सरपंचों को धरने देने पड़े, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने पड़े। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस वर्ग को धरने ना देने पड़े और उन पर लाठियाँ नहीं बरसाई गई हैं। तो 10 साल ऐसा हरियाणा चला है। ये हमारे सारी चार्जशीट है। तो चार्जशीट के माध्यम से हम लोगों के बीच में नेताओं की कांग्रेस की लहर है और हर हलके में टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज हमने देखा कि इतनी पट्टिकाएं लोग लिए हुए थे, यहाँ 20 से ज़्यादा टिकट के दावेदार हैं। टिकट तो मिलेगी, इनसे बाकियों से कैसे निपटेगी कांग्रेस? ये एक बड़ा जनता का देखिए, इसमें ये है कि एक चीज़ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि इस पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा कि मेरिट पर और सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण हो। कई बार ये बात आप सही कह रहे हैं कि सर्वे में भी कई बार एक से ज़्यादा, एक दो आदमी, एक दो जो अपने प्रयास कर रहे हैं वो जो है ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता उनका सर्वे। भाई किसी का अगर 50% लोग किसी हक में बोल रहे हैं, किसी के में अगर 55% बोल रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि भाई 50% वाले जो आदमी वो कमज़ोर उनको आका जाए, ये भी सही हो जाती है। लेकिन यही हमारा प्रयास रहेगा कि उन सभी को मान सम्मान, क्योंकि जब सरकार बनती है तो उसमें मान सम्मान सबका वो सरकार के हाथ में होता है। तो कांग्रेस की सरकार में कहा गया है, हुड्डा साहब ने उस दिन कहा सोनीपत में जब हमारी एक तैयारी बैठक चल रही थी इस अभियान की, कि हर ऐसे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी जब प्रयास कर रहे हैं जो भाई एक ही को टिकट मिल सकते हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन बाकियों को सरकार में बराबर का स्थान, मान सम्मान सुनिश्चित करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी करेगी, ऐसा उन्होंने कहा और यही हमारी कोशिश होगी, क्योंकि सबको पता है सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है और सरकार में जैसे मैंने कहा कि भाई कांग्रेस के पक्ष में लहर है, लेकिन उसमें कई बार कई विधानसभाओं में तो क्लियर कट एक ही नाम आएगा सर्वे में, मगर कई विधानसभाओं में नज़दीकी सर्वे भी रहने वाले हैं, स्वाभाविक होता है। तो उसमें हमारा ये प्रयास है सरकार में सबको हम उचित और बराबर का मान सम्मान और स्थान कांग्रेस पार्टी दे। आप इसी बात के संदर्भ का कि सबका मान सम्मान और सबको बराबर का सम्मान मिले, स्थान मिले, ये सरकार के हाथ में होता है। कांग्रेस की सरकार में ये सुनिश्चित होगा। ये हुड्डा साहब इस बात की घोषणा कर चुके हैं। उम्मीदवार जुलाना समेत सभी सीटों पर, 90 सीटों पर सर्वे के आधार पर मेरिट पे उम्मीदवार आएंगे। देखिए, ये तो मेरिट में, सर्वे में तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने कही उसमें बहुत बड़ी, उसमें सबका आपका उत्तर का, आपका भी उत्तर है उसमें। सर, विधानसभा में कांग्रेस के विधायक नोटिफिकेशन आ जाए, कांग्रेस सबकी अपनी रणनीति हमारी रहेगी। एमपी साहब, लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस हरियाणवी चेहरे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी के अथक परिश्रम से, एकजुटता से चुनाव प्रचंड बहुमत से लड़ेगी, भी नहीं जीतेगी प्रचंड बहुमत से, ऐसा मैं विश्वास आपको दिला रहा हूँ। तो सीएम चेहरा कौन होगा सर? देखो, तो भी लोग चाह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बेचारा छवि आपकी ज्यादा साफ दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है, ये क्या बात कर रहे हो यार। तो अपना ये तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं उसका जवाब दे चुका हूँ कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरह से मेहनत करी आपने देखा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 साल में, जो आज एक माहौल बना है, तो सारे एकजुटता से चलेंगे। और हमारा जो सीएम का जो प्रक्रिया होती है, वो हमारी प्रक्रिया जो कांग्रेस के हाईकमांड की प्रक्रिया होती है, हुड्डा साहब भी स्पष्ट कर चुके हैं। तो विधायक आते हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उस पर का विधायकों से जो है विचार विमर्श करके कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व
अधिकृत रहता है। ये कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया है, तो ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी उसकी प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। आपकी पार्टी का सर्वे घोषणा पत्र के हम लोग डोर टू डोर सुझाव ले रहे हैं और अपना ये 15 अगस्त तक का डेडलाइन दिया है। जो लोग घोषणा पत्र में, ये एक अच्छा सवाल है, देखो ये पॉइंट की साथ आप तो है जो हमारा भी पॉइंट वाला था सर। ये एक वो है ना, ये पॉइंट खबर में लाई 15 अगस्त तक का समय दिया है। डोर टू डोर के माध्यम से जो चुनावी घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सुझाव शामिल होने हो 15 अगस्त को लेके हम कंपाइल करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मतलब कोई सुझाव, तो आप लोगों को भी कोई सुझाव दो 15 से पहले देना। और डोर टू डोर का भी जो अभियान का हमारा जो अधिकृत टाइम है, इस कलेक्शन अभियान तो चलता रहेगा इलेक्शन तक, मगर इसके अभियान के 3 हिस्से हैं ना। एक चार्जशीट बीजेपी के खिलाफ जो मैंने बताई, एक अपराध संकल्प पत्र, वो भी आपको पता है हम क्या करेंगे, और तीसरा है कि लोगों से सुझाव की अंतिम तारीख 15 अगस्त है। 15 अगस्त से पहले सुझाव लेके पहुँचाएँ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय तक। उसको मैं भाजपा की जो कार्यशैली रही है उसी नज़रिए से देखता हूँ। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना और जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्ष को लेना, ये भाजपा की कार्यशैली है। अगले 2 महीने के लिए आप लोग भी ऐसी खबरों के लिए तैयार हो जाएं। हर रोज़ जांच एजेंसियों को कहीं कहीं भिजवाया जाएगा और कांग्रेस और विपक्ष को निशाने पे लिया जाएगा। ये स्वाभाविक रूप, ये जो है मैं समझता हूँ एक व्यवस्था ऐसी बन गई है हमारे देश की जो संवैधानिक और प्रजातांत्रिक ढांचे को कमज़ोर करने की बात, इस तरह की कार्यशैली है। लोगों ने इसी तरह की कार्यशैली को अपनी वोट की चोट से 400 पार का इनका नारा जो ध्वस्त किया था, लेकिन शायद ये बीजेपी पार्टी इस बात को अभी समझ नहीं रही। एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सरकार का आखिरी महीना आ गया है, आखिरी 1-2 महीने आए, और ये अब ये जो फैसले जो अनाउंस कर रहे हैं, ये इनका घोषणा पत्र आप मानना, क्योंकि करना तो अगली सरकार को है। घोषणा पत्र इन्होंने 2014 का भी पूरा नहीं किया, 2019 का भी पूरा नहीं किया। 9,000 बेरोजगारी भत्ता आपने सुना, आपने 5100 बुढ़ापा पेंशन सुनी, क्या हुआ? हर जिले में मेडिकल कॉलेज का कुछ आपने सुना? अपनी घोषणा पत्र में जो बातें इन्होंने, तो पंजाब स्केल भी बोला था इन्होंने कर्मचारियों का, आपने सुना कि उस पर कुछ हुआ हो? स्वामीनाथन कमीशन, किसान की आमदनी दुगनी, वो तो सेंटर के भी हैं, हरियाणा के, मैं तो हरियाणा के कुछ बता रहा हूँ आपको। तो घोषणा इन्होंने ना 14 की पूरी करी, ना 19 की पूरी करी, ना ये करेंगे घोषणा। मैं एक और बता रहा हूँ आपको, ये अग्निवीर आप कह रहे हैं ना, ये घोषणावीर सरकार बन गई, घोषणावीर। और इनके काम 54 के हैं और घोषणाएं 10 रुपए की करते हैं। आप इसको थोड़ा सा गहराई से लेना, जो मैंने बात की है। काम ये 54 के करते हैं और घोषणाएं 10 रुपए की करते हैं। ये प्रदेश के लोग समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। घोषणा ये किनसे कुछ करा लो, मगर धरातल पे क्या किया, काम क्या किए वो बताएं 10 साल में। अब तो 10 साल के कामों के आधार पर लोगों के बीच में जाएं। आखिरी अपनी सरकार के आखिरी के 10 हफ्ते की घोषणाएं करके लोगों के बीच में मत जाएं। अपने 10 साल के काम के आधार पर लोगों के बीच में जाएं, तो हम माने इनको। इतनी घोषणाएं आखिर में करनी पड़ रही है, तो यानी कि काम कुछ किया नहीं 10 साल। ये भी इस बात का सबूत है। एक बार सॉरी, इस तरफ एक बार बढ़ेगा प्रचंड बहुमत से। लोकसभा में देश में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत अगर कहीं आया, आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी और विपक्ष का इंडिया गठबंधन, तो वो दक्षिण के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना जहाँ हमारी सरकार है वहाँ नहीं आया। वो हरियाणा के अंदर 47.6% मत मिला कांग्रेस को, देश में सबसे ज़्यादा। हमारी ना सिर्फ 5 लोकसभा सीट आई, मगर ज़्यादा विधानसभाओं में हमें बढ़त मिली, ज़्यादा हमारा मत प्रतिशत था। लोगों ने साफ संकेत दिया, लोग दुखी हैं इस सरकार से। और विधानसभा में तो 10 साल का इतिहास देखो बीजेपी का। बीजेपी पूरे देश में लोकसभा में प्रदर्शन जो होता है, विधानसभा में उससे प्रदर्शन काफ़ी लुढ़क जाता है भाजपा का। तो हरियाणा में भी वो वही हुआ था, 19 में भी, और दोबारा से वही हुआ। अब एक बार अब इनको बोला था, इसके बाद कांग्रेस में सेंधमारी शुरू की है। सोनीपत से कांग्रेस के टिकट पर जीते निखिल मैदान को उन्होंने किसी ज्वाइन किया है,
पानीपत जिले के एक विधायक का नाम भी शामिल हो रहा है कि कांग्रेस के विधायक है, उनको भी शामिल ऐसा है, पिछले 2 वर्ष से लगातार कांग्रेस में जो ज्वाइनिंग का दर चल रहा है। मैं आपको बताऊं, आज भी, कल भी ज्वाइनिंग हुई है, आज भी ज्वाइनिंग हमारे हो रही है। 40 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, 1 मौजूदा सांसद, 3 आपने देखा मौजूदा निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेके कांग्रेस को समर्थन दिया। लगातार तमाम पदाधिकारी, जिला परिषद के चेयरमैन, अभी भिवानी जिला परिषद चेयरमैन ज्वाइन हुए, दादरी जिला परिषद ज्वाइन हुए। तो जिस रूप से कांग्रेस पार्टी में इतने जो तांता लगा हुआ है ज्वाइनिंग का, एक आधा भाई टोक ना लग जाए, हो सकता हम ही भेज रहे हो तो हो सकता भाई जो है कि इतनी जो है तो प्रचंड ज्वाइनिंग, तो सेंध हमारी जो है मैं समझता हूँ कि जो आप जो वो देखेंगे दिशा, वो दिशा कांग्रेस की तरफ ही है। निर्दलीय नाराज है, क्या सरकार अलग मत में है? निर्दलीय सारे नाराज हैं इनसे, 5 में से नैनपाल राहुल भी कल नाराज थे। क्या आप लग रहे सरकार अलग मत में है कांग्रेस, इस पर कुछ दोबारा राज्यपाल से मिलने जा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले निर्दलीय क्यों नाराज है? हो ये पहन रखा था क्या? सॉरी, ध्यान ही नहीं रहा यार, ये बता तो देते सॉरी सर, कोई बात नहीं। तो अपना जो निर्दलीय जो हैं वो अपना, हाँ जी तो जो निर्दलीय हैं वो क्यों निर्दलीय जो है वो सोचो आप, वो इसलिए नाराज हैं, वो खुल के कहते हैं कि 5 साल में काम ही नहीं हुआ हल्के में, फिर उनको मनाने की कोशिश करती है। अब काम नहीं हुआ तो आखिरी 2 महीने में तो काम क्या होगा हल्के में? अब तो भाजपा भी जिसको मनाने की कोशिश करेगी, यानी कि व्यक्तिगत तो मना सकती है, व्यक्तिगत तो मना सकते हैं, लेकिन हल्के में जो ये आरोप लगाए हैं, नैनपाल जी ने आरोप लगाया कि हल्के में काम नहीं हुआ 10 साल, अब वो 10 साल नहीं हुआ ताकि 2 महीने में क्या काम होगा, ये बात है। तो जनता भी इनको छोड़ चुकी है, अब विधायक भी छोड़ रहे हैं। MP साहब महेंद्रगढ़ में बताएंगे आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार दिलेर जी, आज तक इससे पहले इस मुद्दे का जिक्र भी सुना आपने हरियाणा में? तो वो अपने काम बताने की बताई, इस तरह की बातें लेके आ रहे हरियाणा में, जो कभी हरियाणा की में दूर दूर तक जिक्र ही आज तक नहीं है। हरियाणा के मुसलमान ऑलरेडी और जो जैसे मेव हैं वो ऑलरेडी शामिल हैं, वो हरियाणा में उनको जानकारी नहीं है। मेव जो है बीसीबी कैटेगरी में शामिल है, 10 साल तक बीजेपी की सरकार में शामिल रहे, उनको उसका जो है पूरा लाभ मिला बीजेपी की सरकार में। भ्रमित करने वाला भ्रमित नहीं, अपना एजेंडा वाला बयान है कि भाई विकास के जो हमने हिसाब मांगा उससे तिलमिलाहट का बयान है कि भाई हिसाब ना देना पड़े, ऐसे मुद्दे लेके आए जिसका कभी हरियाणा की राजनीति में जो मुद्दे हैं ही नहीं, हरियाणा की राजनीति में, और लोग समझ चुके हरियाणा के बीजेपी के एजेंडा को। लोगों ने जो इस बार मतदान किया है वो भाजपा का जो जिस तरीके से धर्मार्थ और जातीय ध्रुवीकरण करने की जो भाजपा की एक हरियाणा के अंदर एक नकारात्मक राजनीति रही है, और काम ना करने की नकारात्मक, लोगों ने दोनों चेहरे देख लिए हैं, दोनों को नकारने का काम किया है। लोकसभा के चुनाव इस बात के प्रतीक हैं। आपने रोहतक लोकसभा में देखा होगा, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के नतीजे में भी आप उसको, पूरे प्रदेश के नतीजों में भी उसमें देखा होगा आप। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब ये जो कार्यक्रम है हमारा हरियाणा मांगे हिसाब, इस कार्यक्रम में जो कांग्रेस का ये AICC का कार्यक्रम है, BCC का कार्यक्रम है, इसमें हम डोर टू डोर जा रहे हैं हर कांग्रेस जन। और मैंने जब ये अभियान आया तो मैंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता घर घर जा रहे हैं, और मैं हर विधानसभा में जाऊंगा, और हर विधानसभा में कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं कल 7 किलोमीटर भी था, अपना पदयात्रा के माध्यम से जो है ये हिसाब मांगने का भी काम करेंगे, और कांग्रेस से संकल्प भी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम मेहनत कर रहे हैं, आत्मविश्वास अच्छी बात है, मगर अति विश्वास नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें आत्मविश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का हम विश्वास जीतेंगे। कितनी सीटों पर खड़े हैं जो जिस हिसाब से आपको तो अच्छी बात, पदयात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है?